हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है एसवी टेक क्लासेस में। आज ट्रिपल सी की तीसरी क्लास है जिसमें मैं हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स के बारे में बताऊंगा और साथ ही साथ जनरेशन्स के बारे में भी चर्चा होगी। दोस्तों, कंप्यूटर साइंस में उसके इतिहास के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोई चीज़ कहाँ से इन्वॉल्व हुई है उसके बारे में आपको जानना ज़रूरी होता है। और बिना हिस्ट्री को समझे आप आधुनिकता को नहीं जांच पाएंगे और न ही परख पाएंगे। तो चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। इस समय आप यह देख रहे हैं हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स में ये जो ऊपर से नीचे की तरफ सारणी बना रखी है मैंने, इसमें शुरुआत से लेके अंत तक जिस प्रकार का विकास हुआ है उसके बारे में बताया गया है। भाई, इतिहास आपको क्या बताता है कि कहाँ से कोई चीज़ की शुरुआत हुई और कहाँ तक वो चीज़ गई है, किस प्रकार निरंतर उसका डेवलपमेंट होता रहा है। तो अगर हम पहले दृष्टि में इसको देखें तो सर्वप्रथम अबेकस नाम का एक यंत्र आता है जो कि 16वीं शताब्दी में ली काई चैन द्वारा खोजा जाता है। ये सभी खोजकर्ताओं के नाम यहाँ पे दिए गए हैं और वर्ष के अनुसार दिया गया है। और इस साइड वो यंत्र हैं, जो डिवाइसेस हैं जिनका इस्तेमाल कंप्यूटर के विकास में निरंतर किया गया है। सबसे पहला डिवाइस जो आता है एबेकस, ये ली काई चैन द्वारा 16वीं शताब्दी में आता है। यह चीन में इसका उद्गम हुआ था। अभी जब ये सब पूरा हो जाएगा तब मैं आपको विषय वस्तु एक एक करके चीज़ें पॉइंट आउट करते हुए चलूँगा। उसके बाद 17 सालों के अंतराल पर 17 साल बाद 1617 में नेपियर्स बोन्स नाम का एक यंत्र आया। यह जॉन नेपियर द्वारा खोजा गया। उसके बाद 1620 में विलियम ऑटर द्वारा स्लाइड रूल खोजा गया। इसके बाद पास्कलाइन आया, जिसे ब्लेस पास्कल द्वारा 1642 में खोजा गया। उसके बाद लिबनिट्स आया, इसे गॉटफ्राइड लिबनिट्स द्वारा 1671 में खोजा गया। यहाँ तक का जो ब्यौरा था वो 16वीं शताब्दी के अंतर्गत जितनी खोजें ही वो हुआ। उसके बाद 1671 के बाद थोड़ा विराम हुआ, रिसर्च वर्क चलता रहा। उसके बाद फिर 1801 में जैक्वार्ड लूम आया बाय जे मेरी जैक्वार्ड, इन्होंने इसकी खोज की। उसके बाद डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन आया। ये दोनों चीज़ें चार्ल्स बेबेज द्वारा बनाई गई, जो कि एक 1822 में और उसी के 10 साल के बाद 1833 में बनाया गया। इनके बाद टैबुलेटिंग मशीन का आविष्कार हुआ, जिसे हरमन होलिरिथ द्वारा 1889 में खोजा गया। उसके बाद मार्क 1 आया, जिसे हॉवर्ड आइकिन द्वारा 1944 में खोजा गया। फिर इनियैक आया। इनियैक जे मॉचली एंड जेपी एकार्ड द्वारा 1946 में खोजा गया। फिर आया एडसेक, यह सर मॉरिस विल्कीस द्वारा 1949 में खोजा गया। फिर एडवेक आया, जो कि जॉन वॉन न्यूमैन द्वारा 1950 में खोजा गया। फिर यूनिवैक आया। यह जो जे मॉचली एंड जेपी एकार्ड द्वारा 1951 में खोजा गया है। देखिए, यहाँ पे एक जानने वाली बात है, इनियैक और यूनिवैक दोनों के खोजकर्ता एक हैं। मतलब इन्होंने रिसर्च किया होगा, इतने सालों बाद फिर यूनिवर्सल ये कंप्यूटर आया। ठीक है, अब ये एक प्रकार की क्या है, यह एक टाइम लाइन है। क्या है ये? टाइम लाइन। यह हमें यह बताती है कि किन किन वर्षों में क्या क्या चीज़ें खोजी गई। ठीक है, 1951 के बाद भी कंप्यूटर्स पे विकास हुआ। ठीक है,
उन सभी विकास, वो सभी विकास जो आगे हुए, उनको फिर एक जनरेशन के दौर में बांट दिया गया। तो इतिहास में आपको यहीं तक आपका माना जाता है, ठीक है। अब इसको याद कैसे किया जाता है? देखिए, इस टाइमलाइन में हम देखते हैं कि यहाँ से यहाँ तक की जो खोजें हुई वो कैसे हुई हैं? 16वीं शताब्दी में हुई हैं। और यहाँ से यहाँ तक देखा जाए तो ये 18वीं शताब्दी में हुई है, 16th सेंचुरी, ठीक है। और ये क्या हुई है? 18th सेंचुरी, ठीक है। और जो इतनी बची हुई है ये हुई हैं 19th सेंचुरी। यानी कि 3 भागों में ये जो क्रम चला है वो 3 भागों में है, 16th सेंचुरी में और 18th सेंचुरी में और ये 19th सेंचुरी में। 16वीं शताब्दी जब चल रही थी तब इतनी खोजें हुई, 18वीं शताब्दी में इतनी और 19वीं शताब्दी में यहाँ तक हुई। कैसे याद करेंगे? ये तो शुरुआती दौर था जिस समय कैलकुलेशन सिर्फ नॉर्मल हुआ करता था, जोड़ना घटाना बस इसे था। पर किसी चीज़ का बेस जहाँ से शुरू हुआ है वह एबेकस से शुरू हुआ है। तो कैसे इसको याद करेंगे? 16 मतलब 16th सेंचुरी, 17 ये 17 में बोन्स, 16, 17, 20, 42, 71, 16, 17, 20, 42, 71 ऐसे याद करिए और उसके आगे 16 लगा दीजिए। 16 तो है ही, 16, 17, 20, 42, 71 ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन कैसे आता है कि इनमें से, जैसे क्वेश्चन दे दिया एनालिटिकल इंजन, इनिएक, डिफरेंस इंजन या जैकवर्ड लूम या यूनिवैक, इनमें से कौन 16वीं शताब्दी से संबंधित है? या ये पूछ लेंगे इनमें से कौन सा 18वीं शताब्दी से संबंधित है, या ये पूछ लेंगे कि इसमें से 19वीं शताब्दी का कौन सा खोज है, ठीक है। या ये पूछ लेंगे इसमें से कौन किसने खोजा है। तो खोजकर्ताओं के नाम और साथ ही साथ वो किस दौर में खोजे गए हैं और प्लस डिवाइसेस के नाम आपको याद होने चाहिए। आयोग जो है क्वेश्चंस को अब घुमा फिरा के देने लगा है। पहले सीधा सीधा क्वेश्चन है, सिर्फ यही पूछा जाता था एबेकस क्या है, एक सरल यंत्र जिसके द्वारा हम जोड़ व घटा सकते हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें आती थी। अब आयोग ने क्या किया, धीरे धीरे चीज़ों को बदलना शुरू किया, मैच द फॉलोइंग भी देने लगा है। तो आपको ये सब चीज़ें याद होनी चाहिए, ठीक है। एक बार देख लीजिए इसको, उसके बाद फिर हटाते हैं, फिर विषय वस्तु जो है इसकी एक एक करके सब चीज़ों को डिस्क्राइब करता हूँ, ठीक है। देख लीजिए। ठीक है, हटाता हूँ मैं इसको। देखिए, हिस्ट्री जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है। चाहे किसी भी कोर्स को आप पढ़ते हैं कंप्यूटर में, चाहे ग्रेजुएशन करते हैं आप या आप किसी बीटेक के इंजीनियरिंग में पढ़ते हैं, सब जगह हिस्ट्री पढ़ाई जाती है और ये पूछी भी जाती है किसमें, आपके इंटरव्यूज़ में। तो बच्चों से पूछा जाता है। ज़्यादातर क्वेश्चन क्या पूछते हैं वो सब मैं बताऊँगा, आपके CCC के हिसाब से क्या क्वेश्चंस आते हैं वो भी बताऊंगा, और इंटरव्यू के हिसाब से भी जो पूछा जाता है वो भी बताऊंगा। सब चीज़ें आपको इसी क्लास में आपको मिलेंगी। ये मैंने पहले से ही बना दिया था आप लोग के, क्योंकि लिखने में काफ़ी समय चला जाता है इस चीज़ में और मुझे डिस्क्राइब भी करना होता है, समय की शॉर्टेज है, तो स्मार्ट वर्क करना चाहिए, तो मैंने पहले से ही इसको बना लिया था। अब अच्छा आते हैं अपनी चीज़ पे। अबेकस। अब एक एक करके चीज़ें समझते हैं। अबेकस ये क्या था?
आपको बता दिया 16वीं शताब्दी में खोजा गया लीकेज। अब हम सिर्फ स्ट्रक्चर, फॉर्मेट और उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि क्या था, किस प्रकार का काम करता था, इसकी क्या विशेषताएं थी, क्या बनावट थी, ये सब चीज़ों के बारे में हम चर्चा करेंगे। अबेकस जो था वह फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस माना जाता है, एक सरल यंत्र जो कि जोड़ने अथवा घटाने के लिए उपयोग में लाया जाता था। यह किस प्रकार था? यह ऐसे वर्टिकल लाइंस का एक रेक्टेंगुलर या शेप में था, जिसमें लाइंस रहती थी ऐसे ऐसे ऐसे, और जिनके बीच में ऐसे बीट्स लगे रहते थे। देखा होगा आप लोगों ने, बच्चों के स्कूल में आजकल किड्स प्ले में सब खेलने के लिए दिया जाता है, कुछ इस प्रकार से बना रहता था, तो जिसमें जोड़ना घटाना ये सब चीज़ें होती थी। इसमें स्लाइड होता था, जैसे जैसे यहाँ पे 3 है तो 3 में से अगर हम 2 घटा दें तो कितना, 2 उस साइड चले जाएगा तो किधर कितना बचेगा, 1। तो इसी प्रकार से गिनने के लिए ये काम होता था, ठीक है। और यह सिर्फ प्लस और माइनस करने के उपयोग में आता था। तो अबेकस क्या था? एक फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस जो कि एडिशन और सब्ट्रैक्शंस के लिए इस्तेमाल किया जाता था, ठीक है। नेपियर्स बोन्स। भाई नेपियर्स बोन्स क्या था? ये जो था इट इज मेड ऑफ बोन्स। भाई किसकी हड्डियां होंगी ये? इंसान की। बोन्स जो थी वो जानवरों की थी, एनिमल्स। यह जो है जानवरों की हड्डियों से बना हुआ एक यंत्र बनाया गया था, ठीक, जिसमें 0 से 9 तक की डिजिट्स दी हुई थी। जीरो से 9 तक की डिजिट्स अंकित रहती थी, ठीक है, ये था। और जो टेक्नोलॉजी इसमें इस्तेमाल की जाती थी उसे कहते थे रेप्डोलोजिया। यही आपका सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। क्वेश्चन आया था रेप्डोलोजिया का संबंध निम्न में से किससे है? तो रेप्डोलोजिया का संबंध नेपियर्स बोन्स से है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए। ये वो टेक्निक है जिससे द्वारा ये चीज़ पढ़ी जाती थी या समझी जाती थी, ठीक है। स्लाइड रूल देखिए, स्लाइड रूल जो था वो नेपियर्स बोन्स की तरह था, पर इसमें विशेष प्रकार की पट्टियां थी। जैसे एक ये ऐसे बन गया, ये रूलर ऐसे चला गया और ये रूलर ऐसे आ गया, ऐसे, ठीक है। फिर इसमें से एक पट्टी ऐसे गई थी और एक बीच से पट्टी ऐसे गई थी, तो ये एक ये रूल था और एक ये रूल था। इसके बीच में कुछ चक्के टाइप के रहते थे जो मेज़रमेंट किया करते थे, ठीक है। तो इसमें इट हैज़ टू पैरेलल रूलर्स। स्केल देखें आप, स्केल, बस वही स्केल समझ लीजिए, एक ऊपर एक नीचे, और इसी को एडजस्ट करके ये सब इसमें इंजीनियरिंग वर्क्स में इसका इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता था।
ठीक है, जैसे किसी चीज़ को जोड़ना घटाना है, कितनी दूरी है, उसके हिसाब से बारीक से बारीक काम को करने के लिए इसका काम किया जाता था, स्लाइड रूल का। फिर आता है इसके बाद पास्कलाइन। पास्कलाइन भाई ये पूछा जाता है, इसमें पूछा जाता है पास्कलाइन का आविष्कार किसने किया, ये इम्पोर्टेंट है, तो आपको याद होना चाहिए ब्लेज पास्कल द्वारा इसे खोजा गया। वही यही पूछा जाता है, सबसे हिट क्वेश्चन यही है कि पास्कलाइन की खोज निम्न में से किसने की, कौन आविष्कारक, तो ब्लेज पास्कल। अब काम क्या करता था ये, यह एडिंग मशीन था, एडिंग मशीन ऐड करता था, ठीक है, और इसमें एक डायलर था। डायलर समझ रहे हैं, जो वैसे फ़ोन आते थे जिसमें घुमा घुमा के बात करते थे, ऐसे डायल कर करके, इसमें एक डायलर था जिस पे 0 से 9 तक के अंक लिखे रहते थे, तो ये चक्राकार आकृति में ऐसे होता था, ठीक है, तो एडिंग मशीन था ये, जिस तरह वर्क करता था। अब इस तरीके का काम इस पर पास्कलाइन में किया जाता था। LEIBNI लिब्निट्ज, इसे रेकॉनिंग मशीन के नाम से भी जाना जाता था। यही आपका मेन क्वेश्चन पूछा जाता है, रेकॉनिंग मशीन क्या है, ऑप्शन आएगा आप पे, आप बताएंगे लिब्निट्ज, ठीक है, ये क्वेश्चन आया है रेकॉनिंग मशीन। देखिए मैं आपको CCC से संबंधित वो सभी क्वेश्चंस करा रहा हूँ जो पूछे जाते हैं, और कोई इससे ज़्यादा चीज़ आपको नहीं बता रहा हूँ कि पॉइंट टू पॉइंट चीज़ आप याद करिए, वही चीज़ आप एग्ज़ाम में आए आपके सामने वो करिए, टिक मारिए आपको, क्योंकि एग्ज़ाम आपको पास करना है। वैसे हिस्ट्री आपका बहुत बड़ा चैप्टर है, जो ये पढ़े होंगे बड़े बीटेक लेवल पर या BCA MCA लेवल पर, ये बहुत काफ़ी बड़ा चैप्टर होता है, तो यहाँ आपका लेवल जैसा है उस हिसाब से मैं चीज़ें बता रहा हूँ। लिब्निट्ज ने रेकनिंग मशीन द्वारा ये क्या काम करती थी भाई, ये जो थी इसमें प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन तथा डिवीज़न, ये सभी चीज़ें आसानी से की जा सकती थी, और पहले तो सब मशीनें प्लस माइनस ही कर पा रही थी, ये क्या करती थी, गुणा और भाग भी कर पाने में सक्षम थी। जैक्वार्ड लूम, आधे लोगों के नाम उन्हीं के ऊपर पड़े हुए हैं, तो जो चीज़ आसानी से याद हो जाएगी। जैक्वार्ड लूम ये फर्स्ट मैकेनिकल लूम था। लूम समझ रहे हैं, नहीं समझ पा रहे होंगे। अच्छा, लूम जैसे आप किसी कपड़े की दुकान पे गए होंगे, वहाँ पे एक लट्ठा होता है जिस पे कपड़ा काफ़ी मतलब लटका हुआ होता है, मतलब एक बाई बंडल में होता है, तो वही लूम का काम होता है। लूम जो होता है एक मैकेनिकल लूम, उससे चीज़ों को आगे गोल गोल घूमता रहता था, और इसका इस्तेमाल जो होता था वो क्लॉथ इंडस्ट्री ने इसका फ़ायदा उठाया। देखे होंगे जो हमारे बापूजी जो चरखा चलाते थे वो हाथ से चलाते थे, ठीक है, यहाँ क्या हुआ, वही काम मैकेनिकली होने लगा, और वो जो चक्का जैसा बनता था गोल गोल, वो लूम की भांति कार्य करता था, ठीक, तो वो मैकेनिकल लूम होगा। इसका फ़ायदा किसने उठाया, क्लॉथ इंडस्ट्री ने, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट है डिफरेंस इंजन। डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल ये दोनों ही इम्पॉर्टेंट हैं, ये पूछे जाते हैं।
क्योंकि इन दोनों को खोजने वाला एक ही व्यक्ति था, चार्ल्स बेबेज। इन्हें फादर ऑफ अ कंप्यूटर भी बोलते हैं, क्यों बोलते ही बताते हैं। डिफरेंस इंजन जब बना तो इसमें शाफ्ट और गियर विद्यमान थे। एक मैकेनिकल चीज़ थी जिसमें शाफ्ट और गियर थे, जिसके आधार पर ये चीज़ चलती थी। और जब एनालिटिकल इंजन जब बना तो यह पहली मैकेनिकल मशीन बनी। पहली नहीं, मैकेनिकल मशीन थी, पहले तो मैकेनिकल आ चुके थे। इसमें और इसमें फ़र्क था। डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन को खोजने वाले चार्ल्स बेबेज, और इनमें शाफ्ट और गियर की मतलब लगे हुए थे। और यह एक मैकेनिकल मशीन थी। मशीन का मतलब सारे कलपुर्जे एक साथ मिलकर काम करते थे, और शाफ्ट और गियर में क्या हो, उस चीज़ को मैकेनिकली आपको करना पड़ता था। ये एक बार स्टार्ट हो जाती थी, काम करती रहती थी। ठीक है, जैसे गाड़ी का इंजन देखें, स्टार्ट हो जाता है, गाड़ी अपने आप चलती है, एक्सेलरेटर देते तो सारी चीज़ें कॉम्बिनेशन में चलती हैं। इसमें क्या था, शाफ्ट और गियर लगाना पड़ता था। शाफ्ट होते थे, गियर उनको जाके मैनुअली आपको हटाना या करना पड़ता था। इट इज़ डिवाइडेड इन 5 पार्ट्स। 5 पार्टों में ये डिवाइड था। जैसे इनपुट, स्टोर, मिल, कंट्रोल और आउटपुट। ये इसके इतने सेक्शन थे। इनपुट पहला, दूसरा स्टोर, तीसरा मिल, चौथा, ज़्यादा जल्दी मेरी गाड़ी भाग गई, पाँचवा। ठीक है, इनपुट, स्टोर, मिल, कंट्रोल, आउटपुट। क्वेश्चन आता है ये 5 के पाँचों पार्ट किस चीज़ में थे, या ये पूछा था शाफ्ट एंड गियर किस चीज़ पे इस्तेमाल किए, किस डिवाइस पे इस्तेमाल किए गए। तो आप बोलेंगे डिफरेंस इंजन। यहाँ पूछा जाएगा मैकेनिकल मशीन थी ये, एनालिटिकल मशीन किस प्रकार की चीज़ थी। तो ये मैकेनिकल मशीन थी जिसमें जो कि 5 भागों में डिवाइडेड थी, इनपुट, स्टोर, मिल, कंट्रोल और आउटपुट। ठीक है, यहीं से देख लीजिए कंप्यूटर का विकास। इनपुट से क्या मिल रहा है, आउटपुट। तो समझ लीजिए नींव पड़ गई। इसीलिए आपको फादर ऑफ कंप्यूटर जिन्हें चार्ल्स बेबेज को ऐसे नहीं कहा जाता है, क्योंकि इनपुट से आउटपुट तक की प्रक्रिया इन्होंने पहले ही कर दी थी। किसमें, एनालिटिकल इंजन में। देखिए स्टोरेज भी हो रहा है, स्टोर, मिल, कंट्रोल और आउटपुट। ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट चलते। टेबलेटिंग मशीन। भाई देखिए, इसका एक ही क्वेश्चन सबसे खतरनाक पूछा जाता है। ये 1924 में इसका नाम IBM हुआ। क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी ऐसी चीज़ है या इनमें से निम्न में से कौन है जो आगे चलकर IBM पड़ा। या क्वेश्चन पूछते IBM पूर्व में किस नाम से जाना जाता था, तो आप क्या बताएंगे, टेबुलेटिंग मशीन। सबसे हिट क्वेश्चन है ये, मैं आपको ये बता रहा हूँ जो क्वेश्चन एग्जाम में आया है। ठीक है, मार्क 1 पर। फर्स्ट ऑटोमेटिक कंप्यूटर था। अभी डिवाइस ही के चक्कर में चल रहे हैं सब डिवाइस। फर्स्ट ऑटोमेटिक कंप्यूटर था। ठीक, क्या, पूर्ण स्वचालित कंप्यूटर, पूर्ण स्वचालित कंप्यूटर है ये। अरे यार,
इस क्वेश्चन पूछा था फर्स्ट ऑटोमेटिक कंप्यूटर मार्क 1, ठीक है, इनियाक पर। इनियाक का फुल फॉर्म बहुत पूछा जाता है, क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर, यह फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर था। क्वेश्चन आया है। दूसरा इसका क्या पॉइंट है? यूज़ ऑफ वैक्यूम ट्यूब्स। किसका इस्तेमाल हुआ? वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल हुआ। और इसमें एक्यूम्यूलेटर्स लगे थे। ये 3 चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। एटसेक, इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज एंड कैलकुलेटर। मेरे सारे पेन खराब हो गए लगता है। अरे ऑटोमेटिक हो गए यहाँ पे। इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। देखिए इसमें क्या इसमें क्या खूबी थी? इसमें फर्स्ट प्रोग्राम बेस्ड इंस्ट्रक्शंस जाते थे। मतलब ये क्या था? किसी प्रोग्राम को संग्रहित करने की क्षमता थी इसमें, और उसमें दिए गए इंस्ट्रक्शंस के जो दिए जाते थे उस प्रोग्राम के जरिए ये काम कर सकता था। ठीक है, ये एडसेक की खूबी थी। एडवेल इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक मैट्रिक कैलकुलेटर। देखिए ये अपने साइज के बारे में जाना जाता है। यह जो था बिगर इन साइज, इसका साइज बहुत बड़ा था। यह 150 फीट तक था, 150 फीट। ठीक है, अरे हम क्या लंबाई चौड़ाई तो बताई नहीं। 150 फीट विड्थ थी इसकी, और 30 फीट 30 फीट इसकी लेंथ थी। ठीक है, बस इतना याद रखो। बस इसका फुल फॉर्म बस पूछा जाता है, ज़्यादातर और कुछ नहीं। यूनिवैक, यूनिवैक भैया क्या था?
यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ये कंप्यूटर लगाया गया। ये सभी चीज़ें कर सकता था फास्ट, क्या कर सकता था, फास्ट कैलकुलेशंस कर सकता था। देखिए एक सेकंड, पेन चेंज कर दूँ। फास्ट कैलकुलेशन कर सकता था, फास्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर भी था, ठीक है। फास्ट कैलकुलेशंस कर सकता था, फास्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था, और सबसे अहम बात इसमें मैग्नेटिक टेप्स का यूज़ किया गया था, ठीक है। ये 3 चीज़ें इसमें प्रमुख है, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, फास्ट कैलकुलेशंस, फास्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, ठीक है। तो हिस्ट्री का आपका जो था वो क्राइटेरिया ख़त्म हो चुका है। अब आई होप कि आपको समझ में आया होगा ये सब चीज़ें, और अब चलते हैं जनरेशन्स की तरफ। देखिए, अब इसके आगे जो भी कंप्यूटर बने, तो भाई इस तरीके से हिस्ट्री तो काफ़ी बढ़ती जा रही थी, लोग कैसे याद रखते सब चीज़ों को। तो उन्होंने कहा कि अब क्या करा जाता है कि चीज़ों को जनरेशन्स में बांट दिया जाए। भाई जनरेशन्स में बांट दिया जाए। ऐसे कई सारी चीज़ें आपने देखी, 16वीं शताब्दी से लेके कंप्यूटरों का विकास होता रहा 19वीं शताब्दी में आ गए। अभी भी कंप्यूटरों पे शोध चल रहा था, तो छोटी छोटी जगहों पे जैसे जैसे एक एक चीज़ खोजी जाती थी तो उसको इवॉल्व करके आगे दिखा दिया जाता था, प्रदर्शित कर दिया जाता था। पर वैज्ञानिकों ने फिर एक क्राइटेरिया बनाया जिसे बोलते हैं जनरेशन्स। तो आगे जो चीज़ें बनी वो सभी जनरेशन्स में मापी गई। तो ठीक है, चलते हैं फिर अपने कंप्यूटर जनरेशन्स को समझते हैं। देखिए, इसमें एक टैली बना रहा हूँ, उसके माध्यम से आपको समझाता हूँ। तो पहले जनरेशन्स, तो इसमें पहला जनरेशन आया फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। भाई इतनी जनरेशन आई। पहली जनरेशन जो थी वो 1940 से 56 तक चली। फिर सेकंड जनरेशन जो आई 1956 से 63 तक। फिर उसके बाद 1963 से 1971 तक। फिर 1971 से प्रेजेंट, और फिफ्थ वाली प्रेजेंट टू बियॉन्ड, ठीक है। यहाँ टेक्नोलॉजी क्या इस्तेमाल हुई, वैक्यूम ट्यूब्स, ठीक है। और लैंग्वेज क्या थी, मशीन लैंग्वेज। 01 यही मशीन लैंग्वेज। सेकेंड 1956 से 63 में आए ट्रांजिस्टर्स, ठीक है। और यहाँ पे आया असेंबली लैंग्वेज। फिर आया आईसी आया। इसमें इस समय फोर्ट्रैन करके चलती थी, फोर्ट्रैन, कोबोल, ठीक है। फिर आया VLSI। अभी इसके बारे में बताऊंगा VLSI क्या होता है। फोर्ट्रैन आया, कोबोल आया। फिर इसके बाद एक इसकी एडवांस फोर्ट्रैन की थी, फोर्ट्रैन 4।
ADA, एडा, ये एक लैंग्वेज थी। फिर इसमें SLSI, VLSI का फुल फॉर्म होता है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, IC का मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट्स, और SLSI का मतलब होता है सुपर लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ठीक है, फोर्ट्रेन, एडा, SLSI में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम हुआ। ठीक है, इसमें AI जो है, AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और इसकी एक भाषा है लिस्प, मान लीजिए भाषा लिस्प, ये AI के लिए होता है, यूज़ इन रोबोटिक्स में होता है। रोबोटिक्स में आजकल इसका इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो ये एक क्राइटेरिया है, इसमें से पूछा यही सब जाता है। पहला ईयर पूछते हैं, ईयर कितने से कितने तक, टेक्नोलॉजी क्या यूज़ हुई, मशीन लैंग्वेज क्या इस्तेमाल होती थी। ठीक है, अच्छा, इस फर्स्ट कंप्यूटर जो वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल हुआ, आपको भी मैंने बताया वैक्यूम ट्यूब्स का, इनियाक और ये सब चीज़ें, तो ये किससे संबंधित है, इनियाक से। ठीक है, इनियाक का इस्तेमाल यहाँ हुआ था, और ट्रांजिस्टर, ये IBM कंप्यूटर आए थे आगे, ये माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल होने लगा इसमें। ठीक है, फिर ये और डेप्थ में कोर टेक्नोलॉजी आ गई इसमें, और चौथे जनरेशन में ये सब बनने लगा। उसके बाद फिर AI आ गई, तो ये सब चीज़ें इससे संबंधित हैं। मेन आपका मुद्दा है कि ये चीज़ आप याद करें, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवें कहाँ से क्या है, ये ईयर याद रखिए, टेक्नोलॉजी याद रखिए, और लैंग्वेज याद रखिए। ठीक है, क्या क्या टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होगी। ठीक, आई होप कि आज की क्लास आप लोग को समझ में आई होगी। अगर कोई दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं मुझसे, कमेंट्स में आप ज़रूर बताइएगा, और क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।